बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप मुख्तलिफ जॉब्स किस तरह से हासिल कर सकते हो और उन जॉब्स के लिए गुजरने वाले मराहिल से, रिटन है, फिजिकल है, इंटरव्यू है, किस तरह आसानी से गुजर सकते हो। बहुत सी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, चैनल पर गौर से देख लीजिएगा। जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू वेरी मच जी। आज की जो मेरी वीडियो है ज़रा मुख्तलिफ है, इसका टॉपिक थोड़ा अलग से है, हट के है। बहुत से बच्चे आप बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे कमेंट्स में कि सर ये भी बता दें हमें किस तरह से ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो देखिए, आप लोग जो है, आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बोर्ड के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, 9th के, 10th के, उनकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जी। गौर से सुनते रहिएगा और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा। बहुत सी र्यूमर्स फैल रही हैं, बहुत सी अफवाहें हैं जी। आप MCQs का सारा पेपर होगा जी, फलां होगा जी, सिलेबस शॉर्ट हो गया जी, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सिर्फ MCQ होगा। क्या हम सिर्फ MCQs की तैयारी करें? हमें क्या करना चाहिए? बोर्ड के पेपर्स किस तरह होंगे, कैसे होंगे? तो गौर से सुन ले जी। मैंने इस पर रिसर्च की, सारी चीज़ें इकट्ठी की, कलेक्ट की आपके लिए। तो डिटेल गौर से सुन लें, पेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर का कब होगा, सेकंड ईयर का कब होगा, 9th का कब होगा, 10th का कब होगा, और उसके बाद छुट्टियां कब होंगी, गौस में गर्मा की तातील कब होंगी, ये सारी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो देखिए, MCQs का जो पेपर था, ये MCQs के जो हवाले से खबरें आ रही थी, वो ज़्यादातर कराची बोर्ड की तरफ से था। अब जनरली जो पूरे पंजाब में है, डॉक्टर मुराद राज साहब जो हैं, उन्होंने जो बात की है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद फिर शफकत महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद जो बोर्ड्स ने अपने नोटिफिकेशंस जारी किए हैं, उन नोटिफिकेशंस के मुताबिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो गौर से सुन लीजिए जगत जी। आपका जो 9th क्लास के पेपर हैं वो शुरू हो रहे हैं 24 जून से, और 24 जून से 11 जुलाई तक ये रहेंगे आपके 9th के पेपर। उसके बाद फिर आपका जो MCQs वाला चक्कर है वो ज़रा गौर से सुन लें। अब पेपर आपका होगा जी 2 घंटे का, 2 घंटे यानी 1 घंटा उसमें शॉर्ट कर दिया गया। उसमें किया गवर्नमेंट ने ये है, बोर्ड वालों ने पॉलिसी ये बनाई है कि आपके MCQs थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले आपके पेपर में 20 MCQs होते थे, तो अब उनको 30 या 40 कर दिया गया होगा। तो अब सब्जेक्टिव जो हैं वो ज़रा कम हो गया है और ऑब्जेक्टिव थोड़े बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए आपके पेपर का 1 घंटा टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक ऐसी बात भी है कि जिसमें गौर से सुन लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। MCQs करने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। उस बुक की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, एक उनमें से क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा उस बुक की जो ग्रामर का हिस्सा होगा पोर्शन, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और स्टोरीज के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आपको उस बुक को गौर से पढ़ना होगा। MCQs में तुक्के नहीं लगते जी, आप लोग गौर से सुन लें। अगर आपने गलत कर दिया, उसके बाद ना ही आप मिटा सकते हो, ना रेज कर सकते हो, ना उसके ऊपर डबलिंग कर सकते हो। हर तीनों सूरतों में वो आपका नंबर काउंट नहीं होगा। तो MCQ आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छी तरह सोच समझ के करना होगा और एक ही टिक करना होगा। तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा चांस, ज़्यादा खुशी महसूस ना करें। MCQs थोड़ा मुश्किल होता है। आप इधर उधर से देखते हो, कहीं से कोई आपको ऐड आ गई, किसी पता चल गया, कहीं से देख लिया, कहीं से आवाज़ आ गई, तो बेटा वो भी उसी वक्त आपकी कंफर्म होगी जब आपको खुद आता होगा। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से अपनी तैयारी करनी है और बुक्स के साथ अटैच रहना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट, बोर्ड की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनी हैं वो सारी की सारी, महकमा एजुकेशन की, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बच्चों के पेपर्स किस तरह से होंगे और किस तरह आपने उनको करना होगा। बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सारे अब जी सारे का सारा MCQs का ही आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं, गौर से सुन लें। जो नए बच्चे इस चैनल पे आने वाले हैं वो गौर से सुन लें, पढ़ने लिखने वाले बच्चे गौर से सुन लें। आपका MCQs का पेपर नहीं होगा सारे का सारा। हर सब्जेक्ट के कुछ MCQs बढ़ाए गए हैं सिर्फ, और बाकी डिस्क्रिप्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव ही होगा। मिसाल के तौर पर 20 थे तो अब वो 40 या 30 हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। पेपर पैटर्न तब्दील नहीं हुआ जी, पेपर पैटर्न वही है, सेम है। हर सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे, पूरे सब्जेक्ट के पेपर होंगे, कोई पेपर कम नहीं होगा, ना ही पेपर पैटर्न तब्दील हुआ है। अलबत्ता उसमें 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया है टाइम का, बिकॉज थोड़े से MCQs बढ़ गए हैं, सिंपल। तो वो बच्चे जो कह रहे थे कि अब हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, बहुत सी कन्फ्यूजन का शिकार थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि जी हमने कैसी तैयारी, उनके लिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ, उनको बताता हूँ कि असल मामला है क्या। तो आपने उसी तरह से तमाम की तमाम बुक्स पढ़नी है, सारी तैयारी करनी है, कोई बुक, कोई यूनिट, कोई मश्क नहीं छोड़नी। तो ग्रामर का हिस्सा ज़्यादा याद कर लीजिएगा। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ग्रामर के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आएंगे इस दफ़ा।
चूँकि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है तो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां रहीं कुछ हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, तो इसलिए आपने MCQs के पोर्शन को जो आपका 40 अप्रॉक्सीमेटली 40 नंबर का होगा, मेरा ख्याल है 30 का भी हो सकता है, लेकिन 40 मेरे ख्याल के मुताबिक 40 होगा। 60% आपका जो है वो सब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा और 40% आपका MCQs होगा। तो उन MCQs को 40 नंबर लेने के लिए बहुत ज़्यादा चांस भी है कि इस दफ़ा आपकी ग्रेडिंग अच्छी बन जाएगी, नंबर ज़्यादा बन जाएंगे, आपको लिखना कम पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जिन बच्चों ने अच्छी तरह से बुक्स देखी हुई हैं, पूरी की पूरी स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, उर्दू में बहुत से नंबर आते हैं आपके, याद रखिएगा। मैं बच्चों को उर्दू पढ़ाता रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, तो आपके इंग्लिश और उर्दू में बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी हो। उसके बाद फिर आपने ग्रामर ज़्यादा पढ़ी हो, ग्रामर का हिस्से से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आपका इस दफ़ा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बोर्ड के पेपरों में आप अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स ले जाओगे, स्कोरिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जी दूसरा टिप ये है, वो ये है कि आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जितनी यूनिट्स होती हैं या जितनी स्टोरीज होती हैं, उनके एंड पे जो आपकी एक्सरसाइज दी होती हैं, मशकें दी होती हैं, मशकी सवालात होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो दर करें, उन सवालात को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तीसरा टिप आपके लिए ये है कि आपकी जो की बुक्स होती हैं, यानी पिछले 5 साल के जो पेपर होते हैं MCQs के, वो सारे के सारे बुक्स की सूरत में आए होते हैं, उनको ज़रा आप देख लें, उनको ले लें, बाज़ार से नोट कर लें, पिछले 10 साल के मिलते हैं वो ले लें, उनके जितने MCQs हैं वो सारे के सारे आप याद कर लें। इस तरह से आपको बुक्स की तरफ तो अगर आपकी तो जो थोड़ी कम भी है तो आपके वो 40 नंबर का जो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल के मुताबिक 40 MCQs होंगे, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ हासिल कर लोगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगली टिप, गौर से सुनते जाइएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है। सब्जेक्टिव जो आपके पेपर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको आपका अगर फर्ज किया 10 नंबर का आपका सवाल है तो कम से कम 2 पेज ज़रूर लिखने हैं और उसमें हेडिंग्स देनी है। उसके बाद फिर साइडों से आपने लाइनें बराबर रखनी है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, और अगर किसी लफ्ज़ को आपने बोल्ड करना है, कोई अहम लफ्ज़ है, कोई मिसाल के तौर पर कोई डेट है, किसी का नाम है, कोई पर्सनैलिटी है, किसी किताब का नाम है, किसी को कोई अवार्ड मिला हुआ उसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको आप मार्कर के साथ बोल्ड कर दो, नुमाया कर दो। इस तरह से आप कामयाबी, बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिल जाते हैं। कोई ना कोई शेर ऐड कर दो, कोई हदीस कोट ऐड कर दो, उसी टॉपिक के रेलिवेंट कोई ऐसी चीज़ उसमें ऐड कर दो और उसको हमेशा मार्कर के साथ लिखो। एक लाइन ऊपर से खाली छोड़ दो, एक लाइन नीचे से खाली छोड़ दो, और इन्वर्टेड कॉमास, डबल कॉमा जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर उनको लिखो ताकि वो नुमाया हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए और चेक करने वाले को, मुम्तहिन को अच्छी तरह से वो चीज़ें समझ आ जाए, वो आपको नंबर दे दे। जिस बच्चे ने रूटीन में लिखा हो, लाइनें कटी फटी हो, कोई लाइन छोटी है, कोई बड़ी है, कोई आगे है, कोई पीछे है, यानी साइडों से लिखाई, हैंड राइटिंग आपकी बराबर नहीं है, फ़ॉन्ट, उनको नंबर कम मिलते हैं। तो इसलिए आपने लाइनें बराबर रखनी है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और अहम चीज़ों को मार्कर से बोल्ड करना है। ये बहुत बड़ा टिप है जी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का, चाहे वो इंग्लिश का पेपर है, चाहे वो उर्दू का है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपने कोई फार्मूला वहाँ पे लगाया उसको मार्कर के साथ बोल्ड कर दें। यानी हर चीज़ को आप अच्छी तरह से मैनेज करके लिखें, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो 40% वाला है वो मैंने आपको बता दी टिप। तो इस तरह से आपके जो 9th क्लास के पेपर हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद फिर मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताता जाऊँगा, टाइम चूँकि शॉर्ट होता है, कि आपके 10th के पेपर किस तरह से हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के किस तरह हो रहे हैं, सेकंड ईयर के किस तरह से हो रहे हैं। यहाँ पे मुख्तसर बता देता हूँ कि 1 जून से 18 जून तक आपके 10th के पेपर हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर के आपके पेपर किस तरह से हो रहे हैं वो ज़रा गौर से सुन लें। 15 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हैं और आपके सेकंड ईयर के पेपर होंगे 1 सितंबर से 21 सितंबर तक। तो ये आपका शेड्यूल है जी। इनकी डिटेल में अगली वीडियो में इंशाल्लाह मजीद आपको बता दूंगा किस किस तरह से आपने कामयाब होना है, क्या क्या करना है, और र्यूमर्स क्या क्या फैल रही हैं। इन र्यूमर्स में बिल्कुल तवज्जो नहीं दें, अपनी स्टडी जारी रखें और अच्छी तरह से मेहनत करें, आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। अब मेरी दुआ है कि आप सब कामयाब हों, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी नस्ल आगे आए जो इस मुल्क की बागडोर संभाले। नौजवानों के हाथ में ही बागडोर होती है। कायद आज़म ने भी फरमाया था रहमतुल्लाह अलैह कि आप लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, वही इस कौम की बागडोर संभालेंगे, वही इस कौम का सरमाया है। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह अपना और अपना प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।